Godrej Properties को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. With multiple properties in their portfolio that have been oversubscribed several times, Godrej enjoys a stronger brand image than its competitors. Godrej Properties pre-sales revenue for 2024-25 is at rupees 29,444 crores. The units that they sold is 15,302. All in all, Godrej pre-sales revenue for financial year 24 and 25 was 31% higher than financial year 2023 and 24. Let me tell you here, this is even higher than world-renowned famous developer, currently crowd favorite DLF. Yes. Now, do we all remember the times when Godrej Tropical Isle was originally pre-launched and people were flocking to get allotments? We all saw those videos, right? Although तब से लेकर आज तक कई challenges आ चुके हैं Godrej के लिए, जहां इनकी delivery status पर सवाल उठाए जा रहे हैं. Godrej Golf Links हो या Palm Retreat, हर project के साथ कुछ delivery statuses में inconsistencies होने की वजह से Godrej की hype थोड़ी सी कम हुई है और Godrej Woods के possession मिलने के बाद layouts पर भी एक सवाल उठा है. आपकी क्या राय है इस Godrej hype को लेकर? Do you think the hype will sustain or will it dwindle down in the upcoming launches? What is Godrej doing right or wrong? Please tell us in the comment section below. We'd love to hear your take on this. हेलो एंड वेलकम टू द नेस्ट ऑडियो ओरिजिनल्स. आज हम गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक नए रियल एस्टेट लॉन्च के बारे में बात करेंगे जो अभी ऑफिशियली मार्केट में नहीं आया है. इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको दे रहे हैं वो एक टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी यहाँ पर रेरा नहीं आया है. बट एज वी सेड, गोदरेज की प्री सेल्स हाइप हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं. गोदरेज ग्रुप का ये नया प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में लोकेटेड है. बिल्कुल सिविटेक स्ट्रिंग्स के सामने वाला लैंड पार्सल इन्होंने खरीदा है. यहाँ पर 8 एकड़ के लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट डेवलप होगा और इसका डायरेक्ट कंपटीशन एस हानेई, वीवीआईपी एड्रेसेस, एल्डेको ला विदा बेला और एलीट एक्स जैसे ब्रांड से होने वाला है. आज की डेट में अगर आप सेक्टर 10 और 12 में घर खरीदना चाहते हैं तो या तो अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर 1000 to 1200 स्क्वायर फीट के साइजेस में अरिहंत बोर्ड या सिविटेक स्ट्रिंग्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस रीजन में अब सिर्फ बड़े साइजेस ही आ रहे हैं. 1900 to 2000 स्क्वायर फीट से नीचे साइजेस ही नहीं बनाए जा रहे हैं इस पूरे रीजन में. और फिलहाल अगर आप गोदरेज से कंपेयर करें तो एक डायरेक्ट कंपेटिटर इनके लिए एस हानेई का प्रोजेक्ट है. एस ग्रुप एनसीआर में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है. इट इज बीइंग लेड बाय मिस्टर अजय चौधरी. रिसेंटली ही आपने एस एकड़वेल या एस एस्टेट्स जैसे प्लॉट्स के बारे में भी सुना होगा जो यमुना एक्सप्रेस वे पर लॉन्च हो चुके हैं. एस ग्रुप की मार्केटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है और ये रीजनल लेवल पर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपने कस्टमर्स को और इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं. इनके प्रोडक्ट की भी काफी तारीफें हो रही हैं. आज की डेट में ये एक हाई एंड लग्जरी कैटेगरी में आते हैं. अगर आप यहाँ की लोकेशन देखें तो गोदरेज के लिए ये लोकेशन एक लुक्रेटिव ऑप्शन बन सकती है. किसान चौक से ये सेक्टर 12 लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप लगभग 17 से 20 मिनट में पहुँच सकते हैं. यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 ही होने वाला है, जिसके लिए आपको लगभग 15 to 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा. आने वाले समय में यहाँ पर KP5 मेट्रो स्टेशन भी बनने का प्रोपोजिशन दिया गया है. इस प्रोजेक्ट की लॉन्च डेट एक्सपेक्ट की जा रही है जुलाई 2025 की और यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज हो सकती है 13 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट. प्रोजेक्ट के लेआउट के अंदर लगभग 650 यूनिट्स हो सकते हैं, जिनमें 1400 to 2700 स्क्वायर फीट के बीच के साइजेस लॉन्च किए जा सकते हैं. ये एक टेंटेटिव आइडिया है, हो सकता है कि इन साइजेस में थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिले. गोदरेज प्रॉपर्टीज हमेशा अपनी लोकेशन और अपने प्रोजेक्ट्स लेआउट को अच्छे से डिफाइन करते हैं. ये एक थॉटफुली प्लान डेवलपमेंट होती है और इस प्रोजेक्ट के साथ भी आप ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मार्केट में इस प्रोजेक्ट के लिए EOIs लेने का टाइम अब
आ ही चुका है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप द नेक्स्ट स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर 10 और 12 की और डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और यहाँ पर चल रही फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज के बारे में भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया इस वीडियो से लग सकता है। यहाँ पर क्या क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स प्लान्ड हैं और कितने स्कूल्स यहाँ पर आसपास आते हैं और कितने हॉस्पिटल्स यहाँ से नजदीक हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल सकती हैं। मीनवाइल आपका क्या कहना है गोदरेज के इस नए लैंड पार्सल के ऊपर? अभी फिलहाल अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बात ना करें क्योंकि ये सारी डिटेल्स टेंटेटिव हैं, तो लोकेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे गोदरेज की इस अप्रोच पर, जहाँ पर वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मार्केट के अंदर सेक्टर 10 और 12 जैसे एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या आप भी सेक्टर 10 और 12 में अपना ड्रीम होम गोदरेज के साथ प्लान करने में इंटरेस्टेड रहेंगे? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much for tuning in to the next story. We'll see you in the next videos very soon. Bye bye. Namaskar.